नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ ही आपके सामने स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने हल्दी के किसानों को जो वायदा किया था उसको पूरा कर दिया है। सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन कर दिया है। क्या इससे फायदे होंगे, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रति एंटरप्राइजेस के ओनर शुभम जवाहर और साथ ही कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले टर्मरिक की खबर से शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं, क्या फायदा होता हुआ दिखाई देगा किसानों को। तो फाइनली शुभम, गुड आफ्टरनून। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन हुआ है, काफी समय से एंटिसिपेट किया जा रहा था इस मूव का। सबसे पहले तो आपके इनिशियल कमेंट, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नमस्कार दीपाली जी, आपको और सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आज नरेंद्र मोदी जी ने 2025 का सबसे अच्छा और बड़ा तोहफा सारे टर्मरिक फैटर्निटी को दे दिया है, एक टर्मरिक बोर्ड बना के, जो कि काफी टाइम से सभी के लिए एक रिक्वायर्ड चीज थी, सारे टर्मरिक किसानों के लिए। और ये एक हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा भी बन गया था। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने और पीयूष गोयल जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। पीयूष गोयल जी ने इसका इनॉग्रेशन आज किया है। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट होते हुए दिखाई पड़ेगा इस मूव के बाद, किसानों को बेहतर प्राइसिंग मिलती हुई दिखाई देगी। अगर हम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखें स्पेशली, तो फिलहाल एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स कैसे देखने को मिले हैं, और जब ये फुल्ली फंक्शनल होगा, नेशनल टर्मरिक बोर्ड जब कामकाज करेगा, तो किस तरीके का रुझान हम एक्सपेक्ट करें एक्सपोर्ट फ्रंट पर? ये भी जैसे देख लीजिए, अगर कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी का बोर्ड बनता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काफी अच्छी तरह उस कमोडिटी को लेके चलता है। हमने ये चीज टोबैको में भी देखी है। जब टोबैको बोर्ड का गठन हुआ था उसके बाद टोबैको इंडस्ट्री बहुत आगे गई है, तो एक स्ट्रक्चर वे में आगे गई है ये चीज है। टर्मरिक एज इन अगर आप देखो, पोस्ट कोविड टर्मरिक की जो यूसेज है वगैरह इंटरनेशनली काफी बढ़ गई है। इसको हर कंट्री में इसका यूज किया जा रहा है, हर घर में इसका यूज किया जा रहा है। और टर्मरिक बोर्ड आने से अभी इसमें सबसे बेटर, जो सबसे बेनिफिट आएगा वो यहाँ के किसानों का रहेगा, इंडिया के किसानों का। एंड इंटरनेशनली बोर्ड की वजह से टर्मरिक को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, देखिए, ये चीज़ तो डेफिनेटली शुभम क्लियर है कि बोर्ड के आने के बाद क्वालिटी हो टर्मरिक की, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, प्रोडक्शन के, एक्सपोर्ट्स हो, इन सब पैरामीटर्स पर कामकाज करेगी जो ये बोर्ड रहेगा, ताकि किसानों को बेहतर प्राइसिंग मिले, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। लेकिन अगर हम करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखें तो वो किस तरीके की है पैदावार को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना शुभम, अनुमान यही है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि वहाँ पर इमेंस पोटेंशियल है टर्मरिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। तो फिलहाल अगर हम स्टेट वाइज या रीजन वाइज देखें तो किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल टर्मरिक अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन के हिसाब से? देखिए मैम, टर्मरिक बेसिकली ये जो टर्मरिक क्रॉप है ये हिस्टोरिकली निजामाबाद, इंटरनेशनली भी अगर आप टर्मरिक को देखो, निजामाबाद ही ऐसा जगह है जहां से हल्दी जानी जाती है निजामाबाद की वजह से। तो सबसे पहले इस कारण से निजामाबाद को लोकेशन चूज किया गया है ताकि इसका टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर बनाया जाए। इसको एक चीज, फर्स्ट चीज ये है। सेकेंड चीज, अभी यहाँ पे टर्मरिक बोर्ड के गठन के बाद जो नई टाइप की वेराइटीज, टर्मरिक की वेराइटीज रहेगी, उसको नया फ्यूजन होगा ये ताकि यील्ड बन जाए, ताकि अच्छी यील्ड आ सके। ये किसानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल जो भी सपोर्ट मिलेगा किसानों को इस चीज के लिए। अच्छा, एक चीज और, अगर हम क्योंकि आप शुभम कनेक्टेड हैं तो एक राय आपसे प्राइसेस पर भी ले लेते हैं। हमने टर्मरिक के प्राइसेस में थोड़ी नरमी देखी है। इनफैक्ट अगर हम नरमी का कारण देखें तो जो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश में जो ऑनसेट ऑफ हार्वेस्टिंग है उसकी वजह से ये प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया है। मकर संक्रांति के बाद तेलंगाना में भी हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल सप्लाई कैसी दिखाई दे रही है, प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? मैम अभी देखिए, टर्मरिक में ऐसा है, जनरली मकर संक्रांति के बाद नई टर्मरिक की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। निजामाबाद मैं ये 10 दिन, हम समझते हैं 20 से 25 तारीख तक हमको नई हल्दी आना चालू हो जाएगी। एंड जहाँ तक हमें हमारी नॉलेज है, जो क्रॉप जहाँ निकल रहा है वो काफी अच्छा निकल रहा है। तो इस वजह से प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। और जो बोर्ड एनसीडीएक्स में फ्यूचर प्राइसेस काफी ऊपर चले गए थे, जबकि स्पॉट इतना बड़ा नहीं था, तो उस कारण से अब ये प्रेशर बना हुआ है। ओके,
चलिए, शुक्रिया आपका शुभम, बातचीत करने के लिए इस खबर पर और साथ ही साथ प्राइसेस पर भी अपना आउटलुक देने के लिए। रवि द्वारा भी हमारे साथ बने हुए कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर। रवि, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी राय क्या है टर्मरिक पर? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन डेफिनेटली एक वेलकम मूव है। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और प्लस प्राइसेस पर आपकी राय क्या है? जब से गोल्डन स्पाइस करके ये मिशन था, इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एम है कि जो इंडिया का 67% मार्केट शेयर है अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, तो वो ये इंटेक रहे और बढ़ाया जाए। और पर्टिकुलर जो टर्मरिक का प्रोडक्शन है वो 12 लाख टन से गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 20 लाख टन पहुंचाया जाए। तो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव के साथ ये मिशन में शुरुआत हुई है। डेफिनेटली टर्मरिक एक हाई यील्ड कमोडिटी है एंड इसका फायदा मिल्स के डायरेक्ट फार्मर को होगा। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा इश्यू आता है वो क्योंकि सोइंग के टाइम उसको अच्छा पानी चाहिए एंड वो पानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर दिक्कत आती है, अगर थोड़ा भी बारिश ऊपर नीचे होता है, तो आई थिंक फार्मर को काफी मुश्किलें आ रही थी। हालांकि मिशन के अंतर्गत सब कवरेज है, काफी कुछ चीजें इसमें अनाउंसमेंट की गई है। तो मुझे लग रहा है कि एज ए फार्मर कम्युनिटी ये अच्छा मूव है एंड आगे जाके ये एक एज ए इकोनॉमी, क्योंकि $1 बिलियन का एक्सपोर्ट सिंगल कमोडिटी का है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा मूव है। साथ में टर्मरिक में प्राइस आउटलुक, जैसे आगे भी बात हो रही थी, आई थिंक हायर प्रोडक्शन हायर यील्ड की वजह से प्राइसेस में कैप लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 14,500 14,450 के बिटवीन बेच है। स्टॉप लॉस लगा है 14,720 का, और डाउन साइड मेरा मानना है कि 14,000 13,900 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं।